बहरोड विधायक बलजीत यादव ने आज बहरोड के महात्मा गांधी स्कूल में खेल मैदान में बहरोड जिला अस्पताल व विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन क्षेत्र के प्रतिभावान छात्र विद्यार्थियों के माध्यम से करवाया। इस दौरान विधायक ने कहा कि बहरोड क्षेत्र में के जनता को ही उनका लक्ष्य अगला राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाना है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने बहरोड विधायक बलजीत यादव का फूलों से स्वागत किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि अलवर सांसद गाँव में उनके खिलाफ रुपए की नोटों की गड्डियाँ देकर प्रचार करवा रहा है, जिससे उनके में जो कार्य करवाए गए हैं वह न बताएं और उनके खिलाफ दुष्प्रचार करें। वही उन्होंने जमकर सांसद पर भी निशाना साधते हुए अनेक बातें कही और उन्होंने कहा कि जल्द ही नई पार्टी का रजिस्ट्रेशन होगा। विधानसभा में जा के लड़ा, सड़कों पे लड़ा, मुआवजा कहीं नहीं मिल रहा था तो मुआवजा सरसों का पहली बार बहरोड में आया है कि लड़ करके मंजूर कराया कि बहरोड में मुआवजा मिले। लोगों ने कहा ओला वृष्टि से ही मिलता है और या सर्दी से नहीं मिलेगा। मैंने रिपोर्ट बदलवाई कि ओला वृष्टि से मिलेगा। मीटिंग लेके कहा कि रात में 1.5 बिलान ओले पड़ गए। प्रशासन ने कहा पड़े नहीं। मैंने कहा बलजीत यादव कह रहा है इसका मतलब बहरोड के खेत में ओले पड़ गए। लिख दो कि ओले तुम्हारी जिंदगी में पड़ जाएंगे। आज मुआवजा है, लेकिन भाई फिर भी इतना कुछ करने के बाद भी कुछ लोगों का रोआ पीटा रहता है। खुद कुछ काम की चर्चा नहीं करेंगे, काम कुछ किया नहीं है, बस बलजीत ने हटा दो, बलजीत ने हटा दो, हमें बना दो, पौवा ले लो, पैसा ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन बलजीत ने हरा दो और हमें बना दो। आप सोच सकते हो क्या ऐसे लोग जनता का भला कर सकते हैं? जो जनता को बिगाड़े वो जनता का भला करेंगे? चूसिया मूसिया जो झोलते हैं, दरी पट्टी बिछाते बिछाते बूढ़े हो गए, चोरी करके टिकट मांगते मांगते बूढ़े हो गए, लेना देना कुछ नहीं, फिर भी कहते बलजीत को हटा दो और हमें बना दो। मैं तो हैरान हूं, लेकिन कई लोग नर्वस हो जाते हैं, मेरे को रोने लग जाते हैं फोन के ऊपर कि भाई साहब इतना गुस्सा आ रहा है कि आपके लिए इतना गंदा गंदा चौपाल पे बोल के जाते हैं। ना कांग्रेस बीजेपी की चर्चा करती है, बीजेपी कांग्रेस की चर्चा करती है, सारे जैसे धर्म भाई बन गए हो आते और एक ही बात बलजीत यादव के लिए जितना गंदा बोला जाए उतना बोले। मैंने कहा भाई इनका दोष नहीं, पापी पेट का सवाल है और इनको गड्डियां मिल रही हैं। सांसद है वो गड्डियां दे दे के भेजता है कि गड्डियां लो, और जो बलजीत यादव की जितनी ज्यादा बुराई करेगा उतनी मोटी गड्डी लेंगे। अपना काम नहीं बताता है कि कोई काम किया हो। उसने पूरे 5 साल एक ही काम किया कि बलजीत यादव पे झूठे मुकदमे हरियाणा में दर्ज कराता रहा कि बलजीत को बंद कर दो जेल में तो मैं चुनाव लड़ लूंगा और मैं जीत जाऊंगा। और आज हालत इतनी पतली हो गई है, सर्वे हुआ है कि बीजेपी में जो भी टिकट मांग रहे हैं इनमें से किसी की भी जमानत बचने वाली नहीं है। कांग्रेस में टिकट जो मांग रहे हैं किसी की भी जमानत बचने वाली नहीं है। और अब सांसद को कहते हैं कि जाकर के चुनाव लड़, तो सांसद रोता हाथ पांव पकड़ता फिर रहा है कि बहरोड नहीं जाऊंगा, किनारा नहीं जाऊंगा, क्योंकि काम कुछ नहीं किया, काम कुछ नहीं किया। मुझे एक दिन टेलीविजन पे डिबेट में मिल गए तो मैंने कहा कम से कम जाके जनता को धन्यवाद तो दिया थे। 1 लाख के वोट की लीड देके जिताया था, उन गांव में धन्यवाद देने आप नहीं गए। अब वोट मांगने कैसे जाओगे? वोट मांगोगे तो शोट देने को तैयार बैठे आ जाना। आपको बता, मैंने कहा किसी गांव में ईंट का एक खोरिया लगाया हो तो बता दो, तो बताया नहीं। कहता है मैं 2 महीने पहले की बात है, अभी टाइम पड़ा है, मैं कर दूंगा विकास। मैंने कहा अब तो समय बीत गया, कौन सा विकास करोगे? बोला अभी टेम है। मतलब टेम तो जनता का आने वाला जो आपका इलाज कर करके भेजेगी, इस बात को याद रखो। एमएलए ने जितना काम किया, अगर सांसद भी उतना काम करता तो 1-11 होते, लेकिन इन्होंने काम करने का काम नहीं किया। सिर्फ बलजीत यादव के काम में नुक्ताचीनी करने का काम किया। अरे मैंने हॉस्पिटल में सोफे लगवाए, एसी लगवाए, सरकार ने कहा बजट नहीं दे सकते, ये वीआईपी सुविधा में आते हैं। तो मैं जयपुर के भामाशाह सेठ से लाया तो ट्रक भर के सोफे भेजे। मैंने कहा धूप में खड़े पर्ची, जो जगह कम पड़ रही है, कुर्सियां कम पड़ गई, लगाते लगाते सारी कुर्सियां खत्म हो गई। फिर भी माफी चाहूंगा, इतनी जनता खड़ी है, इतनी जनता बाहर जाम में फंसी खड़ी है।
और ये पैसे लेके आई हुई जनता नहीं है, ये दारू का पौवा लेके आई हुई जनता नहीं है। केवलजीत यादव से आत्मा का रिश्ता जो रखता है, जो न्याय के बारे में खड़ा है, वो मेरे बैरोड की 36 कौम का जागरूक नागरिक आज इस स्टेडियम में खड़ा है अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए। राजनीतिक पार्टियां कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई किस स्टेडियम में रैली कर ले। अभी 5 दिन पहले 50 विधानसभा की परिवर्तन रैली का समापन हुआ। देश के बड़े बड़े नेता आए, कुंड रोड पे देखना 500-700 गज के प्लॉट में रैली करिए, उन्होंने समापन करा है। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं है। वो भी हरियाणा से लेके आए, पैसे दे के लाए, सारे टिकट वालों ने ताकत दिखाई, तो भी सामने पड़ा छोटे से मैदान में भी रैली करने की हिम्मत नहीं हुई। ये इतना जनसैलाब, पीछे सीढ़ियां फुल, कुर्सियां फुल, खड़े हुए सड़कों फुल, ये सारा का सारा जनसैलाब देख करके खुद मैं अंदर से भावुक हो रहा हूं। मेरे बैरोड के न्यायप्रिय लोगों, इस सम्मान को, इस आपके प्यार को, इस आपके स्नेह को मैं कहां और कैसे संभाल के रखूंगा, यही भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं, कहीं आपका विश्वास नहीं टूट जाए। इतना ही कह सकता हूं। अरे आपके इस प्यार के ऊपर जब चुनावी रणभेरी बच गई है, अभी आचार संहिता लगने वाली है, फिर इतना सैलाब आए, अरे बलजीत यादव की जान देने को मन करता है आपके ऊपर, जान छीनने को करता है। मेरे पिता बीमार थे, गंभीर बीमारी से, अंतिम दिनों में भी मैं उनके पास बैठता तो कहते, बेटा जनता ने बहुत मेहरबानी की है, मुझे छोड़, तू बैरोड की जनता के बीच में जा। एक भी दिन कभी बलजीत यादव ने छुट्टी नहीं ली है। मेरे पिता दुनिया से चले गए, आज अगर होते तो इस जनसैलाब को देखते बेटे के साथ यही कमाई है मेरी। बहुत याद आती है मेरे पिता की, सीने को मन नहीं करता है, भगवान से कहता हूँ सब कुछ ले ले मेरा, मेरे पिता को मिला दे, लेकिन मेरे पिता दुनिया में नहीं है। आज अकेला बलजीत यादव मेरा बाप का बेटा होकर रह गया दुनिया में। लेकिन इतना कह सकता हूँ, मेरे पिता चार से नहीं देख रहे होंगे, इतना जरूर जानते होंगे कि मेरे बेटे ने विकास किया है, काम किया है, तो ये जनसैलाब है। और यही मैंने सोच के कि मेरे पिता को गर्व होता है कि मेरा बेटा आगे बढ़े, मेरे बेटे का सम्मान हो, तो मैंने तय किया कि प्रत्येक माँ बाप का भी सपना होता होगा कि उसके बेटे बेटी का सम्मान हो। इसलिए मैंने कहा मेरे यहाँ जो विकास कार्य होंगे उनका उद्घाटन ना तो कोई एमएलए करेगा, ना कोई मंत्री करेगा, ना मुख्यमंत्री करेगा। जो मेहनत कस के बच्चे 36 कौम के मेहनत करके टॉपर बने, उनके कर कमलों से उद्घाटन किया जाएगा। और पीढ़ियां याद रखेंगी, पीढ़ियां, ये 50 साल 100 साल की बात नहीं। अरे 1 साल बाद भी कोई बैरोड के जिला अस्पताल आएगा तो सिरा पट्टिका पर नाम दर्ज प्रतिभावान बच्चों के नाम को बनेगा, इन्होंने इस अस्पताल का उद्घाटन किया था। कोई कॉलेज में जाएगा तो इनके नाम को बनेगा कि 1000 साल पहले इन बच्चों ने इसका उद्घाटन किया था। अरे आज बैरोड के मेहनत कश ईमानदार 36 कौम के बच्चे इतिहास लिखने जा रहे हैं, जो सदियों तक याद किया जाएगा। इसके लिए इनके माता पिता को, इन बच्चों को, मेरे बैरोड की 36 कौम की न्यायप्रिय जनता को बधाई देता हूं दिल की गहराइयों से। और मैं कहना चाहता हूं, पूरा हिंदुस्तान एक दिन पूरा
दिन इन प्रतिभावान छात्र छात्राओं के घर सरकार की धोख लगवा दूंगा। क्या आपने एमएलए बनाया बलजीत यादव को, आपने इतना प्यार दिया, इतना कर्जा बलजीत यादव पे चढ़ा दिया आपने। इतना वचन दे सकता हूं बहरोड की धरती से, बलजीत